राधे राधे आप सभी भक्त वृंदों को, और संत यात्रा को आप सभी इतना प्यार दुलार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और संत यात्रा की जो सत्संग है उसमें थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, किसी कारणवश हम बाहर थे इसलिए सत्संग नहीं आ पाया, लेकिन आज से फिर वही संतों के दर्शन। और अभी आप देख रहे हैं चारों तरफ बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है इस समय ब्रजधाम में, और संतों के लिए जो कम्बल इत्यादि की सेवा है, टोपा की सेवा है, जूतों की सेवा है, वो लगातार चल रही है श्री जी की कृपा से। अब उन कार्यों में और तेजी आएगी, क्योंकि अभी डेली का कोहरा यहाँ पे पड़ता है और भीड़ भी अत्यधिक मात्रा में, क्योंकि नया साल आने वाला है। लेकिन आज के दर्शन बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही आनंद में, बहुत ही प्रेम में, रस में, ज्ञान में सत्संग आज आपको सुनने को मिलेगा। जिन महाराज जी के विषय में आप सबके बहुत सारे प्रश्न थे, आज आपके सारे प्रश्नों का उत्तर उन्हीं के श्री चरणों में चल के आपको दिखाने वाला हूं मैं। महाराज जी अब इसी स्थान पर रहने लगे हैं, जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं। आइए विलंब न करते हुए महाराज जी के श्री चरणों में चल के सत्संग। चलिए महाराज जी, बड़ी कृपा की। महाराज जी अभी इसी स्थान पे अब स्थान मिल गया है आपको? बिल्कुल, चलो बहुत कृपा है किशोर जी। सब ठाकुर जी कृपा से जो है आपको माध्यम बना करके व्यवस्था बनाए। तो महाराज जी पुराना जो सत्संग था काफी भक्तों ने उसको प्यार दिया, दुलार दिया, और उसके बाद में महाराज जी कुछ एक प्रश्न थे जो कहीं ना कहीं अब उनको भक्त बोल सकते हैं, क्या बोलूं, कि उनके मन में कुछ डाउट थे कि जो आप सभी भक्तों ने देखा हो कि महाराज जी का जो निधिवन का वीडियो था, जिसमें महाराज जी आपने बताया था कि मैंने उसमें रात में गया था गुरु जी की कृपा से वहां अंदर और रहा भी था, तो उसके विषय में कुछ माता बहनों के भाइयों के प्रश्न थे। क्या ऐसा संभव है, ऐसा कुछ क्या प्रमाण हो सकता है, क्या प्रमाणित हो सकता है कि महाराज जी गए थे? महाराज जी हमें तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है, क्योंकि संतों की वाणी और प्रभु की वाणी में कोई अंतर नहीं रहता है। तो आप थोड़ा सा बताएंगे तो कृपा करेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा महाराज जी। बहुत ही सुंदर, क्योंकि हमने भी थोड़े से ना वीडियो में कमेंट पढ़े थे। अच्छा महाराज जी, देखा था आपने सत्संग? हाँ देखा था जी। तो उसमें कमेंट आए हैं बहुत, मतलब अभद्र तरीके से। जी हाँ, तो उनको जो है, हम तो सबके प्रति एक सम्मान रखते हैं ना, बिल्कुल समान दृष्टि रखते हैं, तो जहाँ तक जिनको नॉलेज होता है, जहाँ तक वो कमेंट भी कर पाते हैं। बहुत भक्तों ने जो है कमेंट बहुत ही अच्छे किए, उनको अच्छा लगा सत्संग। अब देखिए, प्रमाण, हम निधिवन में गए हैं या नहीं गए हैं, इसका प्रमाण क्या है? जी ताकि उनको विश्वास हो सके जी और अपना जीवन का कल्याण कर सके। तो देखिए, प्रमाण के लिए जो है ना, एक प्रमाण नहीं है, बहुत सारे प्रमाण हैं कि हम निधिवन में गए हैं जी। जैसे कि पहला प्रमाण है जी कि सदगुरु ब्रह्म की वाणी कहती है कि जिस सत्य के खोज में सभी जीवात्माएं मानव शरीर प्राप्त करके इस माया रूपी संसार में बहुत संघर्ष कर रहे हैं जी, लेकिन वह सत्य है क्या, उसको पाया कैसे जाए? तो उसी सत्य की खोज में तुम निधिवन में निकले थे। बिल्कुल महाराज जी। तो सदगुरु ब्रह्म की असीम कृपा, साधु संतों के आशीर्वाद से जो है परगट ज्ञान भेदमय जाना, सत्य भेद घट मैं कहूं प्रमाण बखाना। मतलब जो ज्ञान बाहर है वो भीतर भी है, बिल्कुल, लेकिन हमें इस बात का ज्ञान नहीं था जी। लेकिन जब हम निधिवन में गए तो इस बात का गुरु कृपा से ज्ञान हुआ। तो इसका प्रमाण क्या है जब निधिवन में गए जी? तो पहला प्रमाण जो हमारे जो महापुरुष हुए भगवान वेदव्यास, देवपयायन जो कहते हैं व्यास जी को जी प्रथम नाम, तो उन्होंने बहुत से कहते ना कि सर्वे वेद भाग कर लीन्हा और शास्त्र पुराण परस्पर दीन्हा, तेही से नर युक्ति पाई अध्यान योग कर मुक्ति पाई। तो उन्होंने विश्व के जीव उद्धार के लिए, कल्याण के लिए सभी वेदों को, शास्त्रों को जी, वेद को पढ़ करके भाग भाग करके और सर्वे कर्म भाग कर लीन्हा सुर नर मुनि जन को दीन्हा, तेही जासे नर जीव मिटे खानी
ध्यान व्यास देव प्यायन व्यास बचन बखानी। जी। तो सभी कर्मों को उन्होंने कर लिया था, भाग भाग करके, मतलब सभी साधनाओं को। जी। अंत में उन्होंने निष्कर्ष निकाला जी। कि इन साधनाओं से मुक्ति नहीं है, इन कर्मों से मुक्ति नहीं है, मूल है सत्संग, हरि की कथा, हरि की गुणगान। तो उन्होंने भागवत पुराण की रचना की। जी। क्यों किया? क्योंकि उनको आंतरिक ज्ञान था विश्व कल्याण के लिए। तो उस व्यास जी ने प्रमाणित किया है, सभी शास्त्रों में से एक पुराण है भविष्य महापुराण। भविष्य महापुराण, भविष्य महापुराण मतलब आ चुका है वो महाराज जी? हाँ, भविष्य महापुराण है। अच्छा है। और वह भविष्य महापुराण जो आगे इतिहास में कुछ भविष्य में जो होने वाली जो घटना है, अच्छा, उसके बारे में भगवान वेदव्यास जी ने वर्णन किया है। हाँ जी। तो उस पुराण को जो है, इस हालत को देखते हुए कि भविष्य का ज्ञान पहले ही हो जाता था, तो इससे जो है छपना बंद कर दिए लोगों ने। अच्छा, अब छपवाना उपलब्ध नहीं है महाराज जी? उपलब्ध है, लेकिन कहीं जैसे शास्त्र कोश में हम देखेंगे जहाँ पर गीता प्रेस गोरखपुर जो केंद्र है वहां पर रखे हैं। अच्छा, ऐसे ऐसी जगह पर जो है जिन्होंने खरीद लिया है उनके पास भविष्य महापुराण है। तो भविष्य महापुराण में सभी महापुरुषों के आने की जो है और जो भविष्य में जो घटनाएं होने वाली है तो सब ज्ञान हो जाता था, इसलिए उनको बंद करा दिया गया कि इसे गर्भ में रखा जाए। तो भविष्य महापुराण में जी, ये भविष्य महापुराण साहित्य सम्मेलन प्रयागराज से छपा है जी, गीता प्रेस गोरखपुर जी। प्रमाण के लिए देख सकते हैं। भगवान वेदव्यास लिखते हैं 25वां अध्याय 25वां श्लोक जी। भगवान वेदव्यास कलयुगी इतिहास वर्णन, कलयुग में ऐसा होगा। उन्होंने लिखा है कृष्ण लीला मयम ग्रंथम नराताच्छा विशति तदा दिनो भूतवा जयकी भुवा समन्तता। अर्थात वाणी कहती है, भगवान वेदव्यास कहते हैं कि भविष्य में कलयुग में एक ऐसे महापुरुष आएंगे जिस महापुरुष के द्वारा विश्व का कल्याण होगा, सबका उद्धार होगा। वह महापुरुष कृष्ण लीला, जहां पर कृष्ण लीला, जहां भगवान श्री कृष्ण का लीला स्थल हो, उस जगह पर आएंगे। मयम ग्रंथम, वास्तविक जो मेरे द्वारा जिस ग्रंथ की रचना हुई है भगवान के द्वारा, उस ग्रंथ का ज्ञान कराएंगे। मयम ग्रंथम नराताच्छा विशति, मतलब नर रूप में आएंगे और उसी नर के अंदर भविष्य मतलब प्रवेश करके तेज मतलब अंश अवतार लेकर के उनके घट में निवास करेंगे। विशति मतलब कि सभी को पूर्ण रूप से अवगत कराएंगे। तदा दिनो भूतवा, तदा दिनो भूतवा, उस दिन आएंगे वो जिस दिन उनमें वो उनके घट में वो प्रवेश करेंगे। तदा दिनो भूतवा जयकी भुवा संबंधता, वह महापुरुष जयकी होंगे, जयकी नाम से आएंगे। जयकी, हाँ, उस महापुरुष का नाम जयकी होगा जो कृष्ण लीला मतलब उस रासमंडल में प्रवेश करेंगे जी। और उनके घट में प्रवेश करके और वो ज्ञान देंगे और वो अपने आप को नंदी के समान बताएंगे, ना कि भगवान बताएंगे अपने आप को, जो मतलब उसमें प्रवेश करेंगे तो अपने आप को नंदी के समान बताएंगे जी। और उनके माध्यम से सबको ज्ञान होगा और वास्तविक जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का ज्ञान कराएंगे। और उस जिस नाम को भगवान वेदव्यास जी ने लिखा है जी, जयकी शब्द, तो उस नाम को सभी जपते भी हैं जी, लेकिन जानते नहीं कि किस प्रकार से सनातनी जपते हैं जी, और कैसे हम जयकी शब्द को समझें जी। तो इसके पीछे का रीजन यह है, कारण यह है कि जैसे हम कहते हैं कीजिए कीजिए सब कहे और सब महानन के पीछ उल्ट शब्द उचारे सोई पावे जगदीश जी। अब हम जब किसी महान व्यक्ति की अगर महिमा करते हैं, जयकारी लगाते हैं, तो क्या कहते हैं? सदगुरु भगवान की जय जय। तो हमने की बोला और आपने जय बोला, तो ये की शब्द है। जैसे मान लिया जाए कि आनंद स्वरूपानंद, मतलब स्वरूपानंद महाराज की जय, तो स्वरूपानंद एक सरगुण नाम है और की वह जीव आत्मा है। और जय शब्द, अगर हम जय बोलते हैं ना तो उस नाम में, पवित्र नाम में आहुति भी पड़ गए। जैसे कहते हैं स्वाहा, तो यज उसका उल्टा होता है यज, तो यज मतलब वो यज्ञ के प्रतीक है, तो उसमें हम एक बार जय बोलते हैं तो उसमें आहुति पड़ गई जय शब्द, स्वाहा शब्द। तो एक कीजिए शब्द जुड़ने पर
कहते हैं ना यज्ञ में प्रतिष्ठित ब्रह्म है, तो कीजिए शब्द एक आत्म शब्द है, जुड़ गया तो, और वह नाम एक सर्वगुण नाम है जी। तो हम जब कीजिए 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 करते हैं ना, तो एक नाम प्रकट होता है, शब्द से एक नाम प्रकट होता है जय की। कैसे कीजिए 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 के जय की, तो ये उल्टा नाम जपे जग जाना और वाल्मीकि भयो ब्रह्म समान। तो इस ब्रह्मांड में हम भले ही बहुत से अज्ञानतावश अलग अलग मानते हैं, लेकिन तीन ही है, जीव, शिव और पीव। जीव मतलब जीवात्मा, पीव मतलब आत्मा जो ईश्वर है, और पीव मतलब ब्रह्म। नहीं राम। जय शिव, जीव, शिव, पीव। तो जीव तो जीवात्मा है, और शिव आत्मा, और ब्रह्म पीव ये ब्रह्म। तो तीन ही है, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आने का रीजन यह है जय की शब्द का, कि जैसे वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपे तो मरा से राम राम हो गए। तो उन्होंने होने वाली घटनाओं को पहले ही स्मरण कर लिया, सब कुछ जान लिया उन्होंने। तो इसी प्रकार से जिस ज्ञान से राम को आना पड़ गया, भगवान राम को, ऐसे ही ज्ञान स्वरूप भगवान प्रकट हुए जी, समझ रहे हैं। तो जिस प्रकार राम जी को आने से एक आताताई था रावण का संहार किए, तो ऐसे ही जो मन है जो रावण के भांति है, इनके जो सैनिक है, इंद्रियां जो कुकर्म करने वाले हैं, तो इन सभी को उस ज्ञान के माध्यम से जो है खत्म करेंगे, संहार करेंगे जी। तो ये हो गया प्रमाणिक। इसका आने का मतलब है कि जैसे समुद्र मंथन होते हैं ना, समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन से क्या आया? अमृत। तो उसमें देव भी थे और दानव भी थे, दोनों तरफ से मंथन चल रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ देव ही मंथन कर रहे थे, उसमें दानव भी मंथन कर रहे थे। बिल्कुल। तो उससे क्या निकला? अमृत। पहले हलाहल विष निकला था, विष। तो उसको आने से पहले ब्रह्मांड में क्या आया? करुणा। क्यों आए करुणा? इसका भी रीजन है जी, बताएंगे आपको कि क्यों आए थे करुणा। तो पहले हलाहल विष आया जिसमें वो हो गए, अब आए अमृत। तो अमृत आया निकला उसमें से, तो सभी देवताओं को ही जो पात्र थे, अमृत के अधिकारी थे, उन्हीं को अमृत मिला जी, असुरों को नहीं मिला, क्योंकि हालांकि उन्होंने भी मंथन किया था। हाँ, मंथन किया था। तो ऐसे ही जो है सभी जो नास्तिक हैं, जो आस्तिक है सनातन में जी, तो जो कहते हैं प्रधानमंत्री की जय, मुखिया जी की जय, तो नास्तिक भी होते हैं तो महान की आगे पीछे जो है जय लगाते हैं, जय शब्द। तो उन्होंने भी जप किया कि जय शब्द उन्होंने भी जपा उल्टाना जी। और जो आस्तिक हैं, माँ दुर्गा की जय, हनुमान जी की जय, सदगुरु भगवान की जय, ऐसे जपते हैं। तो इस उन्होंने भी जपा, तो इस मंथन से एक पुण्य बना, समझे। तो उस पुण्य से दास को आना हुआ। उस मंथन को समझा नहीं, उस मंथन से, ये नाम के मंथन से। अच्छा, नाम के मंथन से, ठीक है महाराज। जो जय शब्द जो दोनों जो मतलब देव और दानव के, आस्तिक भी और नास्तिक भी दोनों जपे, तो इससे दास का आना हुआ। अच्छा। और फिर निधि वन में प्रवेश किए। तो वो अमृत भी, जैसे कि अब हम भले ही राम या कीजय शब्द जपते हैं, लेकिन वो भी एक कीजय के समान है, जय की के समान है, जो ज्ञान स्वरूप है। जैसे गणेश और आदि गणेश, महागणेश। तो ऐसे ही ये दास तो एक निमित्त मात्र है जी, लेकिन महाजय की तो वो है, महाराम तो वो है, समझ रहे हैं। तो उनको जानना, तो उस ज्ञान को, मतलब ज्ञान से ज्ञान प्रकट हुआ, और ज्ञान से ही जीवों का कल्याण होगा। ये ज्ञान रूपी अमृत, और पात्र जो रहेंगे उन्हीं को मिलेंगे। जिसका पात्र जो मतलब आस्था के प्रति है, उन्हीं को यह ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये हो गए प्रमाण आने का, ज्ञान रूपी ज्ञान को आने का। अब तीसरा प्रमाण क्या है? तीसरा प्रमाण भगवान वेदव्यास जी लिखते हैं, वेदव्यास ने, भगवान संत कबीरदास जी 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 जी। तीसरा प्रमाण संत कबीरदास जी लिखते हैं कि जब 5500 कलयुग बीत जाएगा, तब एक महापुरुष जगतारण को आएगा। हिंदू तुर्क आदिक जेते जीव जहान, सत्य राम नाम की साख गहे पावे पद निर्वाण। तो संत कबीरदास जी लिखते हैं कि जब 5500 जब कलयुग बीत जाएगा जी, तब एक महापुरुष का अवतरण होगा, और उनके द्वारा ऐसा ज्ञान विश्व में फैलेगा कि उनसे सभी जुड़ेंगे,
चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, हर संप्रदाय के लोग उनसे जुड़ेंगे, क्योंकि वह ज्ञान ऐसा होगा कि उस ज्ञान से जो भी सुनेंगे सभी प्रभावित होंगे। किन्हीं को मतलब ये नहीं किसी की आस्था को ठेस पहुंचे किसी भी बात को लेकर के, तो वो ऐसा ज्ञान होगा। तो वो कहते हैं कि अब प्रमाण है कि 5500 कलयुग बीता है या नहीं बीता है। तो देखिए, हिमालय तीर्थ एक पुस्तक है आदि शंकराचार्य जी का जी, उसमें लिखा है कि जब 3000 कलयुग बीत गया तो आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। ठीक है। और 508 वर्ष बीते तो बीतने के बाद ईसा जी का जन्म हुआ जी। तो कितना हो गया? 3508 और 2025 तो टोटल हो गए 5533 वर्ष। गणित लगा सकते हैं। और अब यहाँ जो हो गए 5533 वर्ष हो गए जी। अब 2025 में से अगर हम 33 वर्ष घटाएंगे, क्योंकि 33 से तो फालतू है ना, तो 33 घटाएंगे तो 1992 आता है। 1992 2025 में से 33 घटाएंगे तो हाँ नहीं 1992 हाँ 33 तो 1992 आया। तो 1992 का जास का जन्म है। और 5033 घटाए तो 5500 पूरा हो गया। अब 5 इसका प्रमाण क्या है हमारे वृंदावन में? इसका भी प्रमाण होना चाहिए हमारे वृंदावन शास्त्र में जी। तो यहाँ मान्यता के अनुसार 5500 मंदिर माने जाते हैं। 5500 मंदिर। और एक इमली तल्ला स्थान है जहाँ पर राधे माता का जो है अभिषेक किया था भगवान कृष्ण जी ने। वो कौन सा घाट है थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, भगवान निधि सामने है। चीर घाट नहीं वो ऐसे ही थी वो है, थोड़ा भूल रहे हैं। निधिवन के सामने ही है, हम प्रमाण के लिए दिखा सकते हैं। इमली तल्ला को मतलब सर्च भी मारेंगे तो आ जाएगा। तो उस पर जो शताब्दी लिखे हुए हैं, शताब्दी मतलब जब 100 वर्ष होते हैं ना, जब वहां लिखाते हैं तो वहां पर कलयुग के बारे में कितना कलयुग बीते हैं पूर्ण रूप से लिखा हुआ है। जितनी आयु मतलब जितने वर्ष चले हैं वो सभी लिखे हुए हैं। तो ये प्रमाण है, मतलब जन्म तिथि। तीसरा प्रमाण क्या है? एक जिला झज्जर हरियाणा में छुड़ानी गांव है। वो छुड़ानी गांव में संत गरीबदास जी हुए। वो भगवान शंकर के परम उपासक थे। 12 साल की आयु में उनको परमात्मा मिले और उन्होंने निधिवन के बारे में पूर्ण रूप से लिखा है। निधिवन के बारे में। अब वो आएंगे कौन और कब आएंगे और किनके अवतार होंगे, किनके अंश होंगे भेजे हुए। तो उन्होंने लिखा है कृष्ण भंडारी चढ़ी कुबीरा और दिल्ली मंडल बहुरियो फेरा। पहले दिल्ली मंडल में आती, समझ रहे हैं? दिल्ली मंडल बहुरियो फेरा। सतगुरु वरुण विनोद चढ़े ब्रह्म ज्ञानी कला संपूर्ण 12 बाणी। सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी सूत की धरती सुम जगायसी काग भुसुंड छत्र के आगे गंधर्व करत चलते हैं रागे। तो नर हरिदास केवल भीषण और व्यास वचन प्रमाणी शीशम। मैंने व्यास जी का वचन सत्य होगा। कजली बन के कुंजर जो गोफन के गिलोल है, राक्षस का राशा भंग खली चहुंडोल है। निहकलंक अंश लीला कालंदर कुमारसी अर्ध लाख वर्ष और दाने और दूतों को सिंघारसी। तो इसमें साफ लिखा, हम 2 ही चौपाई को 3 चौपाई को लेते हैं। पहले कुबेर जी का, जैसे वो इस तरह से आएंगे जैसे एक चोर था जो कुबेर भगवान धन जो कहते हैं ना कि धन के देवता कुबेर हैं। तो कुबेर जी पहले चोर थे, एक चोर, और भगवान शंकर के मंदिर ही पास में थे, वहां पर चोरी करने के लिए वो गए। लेकिन अंधेरा पाने के कारण से उन्होंने क्या किया, एक कपड़ा जलाया और उसी में अंजोला करने के लिए, कुछ चोरी करने के लिए। तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए। यह सब दृश्य को देख करके भगवान प्रसन्न होकर के उनको धन के देवता कुबेर बना दिए। तो यहाँ उसी प्रकार से अर्धरात्रि में, क्योंकि अर्धरात्रि में गए थे, उनको धन के देवता कुबेर बना दिए। उसी प्रकार से वो निधिवन में आएंगे रात्रि को, और वो उन्हीं के तरह कुछ ऐसी शरारतें करेंगे जिनसे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और उनको
धन की जगह पर ज्ञान रूपी धन दे देंगे और उनको जैसे सम्मान कुबेर, धन के देवता कुबेर बना दिए, वैसे ही उनको सद्गुरु प्रतिष्ठित किया जाएगा ज्ञान स्वरूप ज्ञान दे करके। और जैसे सभी को अगर धन की आवश्यकता है तो कुबेर की पूजा करते हैं, ऐसे ही अगर ज्ञान की आवश्यकता है तो सद्गुरु को अपना ले तो उनको ज्ञान मिल जाएगा। और नर हरिदास पके बलि विशेष और व्यास वचन प्रमाणी शीशम। एक नर हरिदास जी थे, नर रूप में उन्होंने भक्ति किया था निधि वन में, वहां से भगवान बांके बिहारी विग्रह रूप में प्रकट हुए जी। तो भीषण तप की वजह से जो है वो उनको प्रकट किए। तो इसी तरह से जो है ना वो भी भीषण करेंगे तप और उनको साक्षात मतलब दर्शन होगा, प्रत्यक्ष दर्शन होगा, तो फिर उन पर ही कृपा होगी। इस तरह से जो व्यास जी का वचन सत्य होगा। तो और जो तीसरा है कजली बन के कुंजर जो गोफन के गिलोल है, राक्षस का राशा भंग खलीचा हुंडोल है। तो जैसे पुराने जमाने में बहुत से मतलब केले के वन होते थे कई एकड़ में, तो वहां पर जो है ना कि केले की सुरक्षा के लिए लड्डू बना करके रखा जाता था कि पेड़ गिरने ना पाए। तो वहां पर जो है हाथी आती थी, हाथी उस केले के वन में हाथी आते हैं, तो हाथी जो है ना कि सभी पेड़ों को नुकसान करते थे, केले के वनों को। कजली मतलब केले के वन होते हैं तो नुकसान करते। तो राजा के सैनिक लोग आते थे और हाथियों को कोई भाला से, कोई कुछ किसी गुलेल से उनको भगाते थे ताकि नुकसान ना हो। ऐसे ही निधि जैसे केले के वन होते हैं ना एक दूसरे पत्ते पर, बिल्कुल उसी प्रकार वो स्थान होगा जहां पर वो आएंगे। तो उसी प्रकार है ना, केले वो लड्डू जैसा बनाया हुआ है और बंदर, हाथी की जगह पर बंदर है, और शाम होते ऐसे लगते हैं जैसे कोई गुलेल मार के भगा रहा हो, एक भी कुछ भी नहीं रहते। तो बिल्कुल ऐसे मैचिंग मतलब बताया गया है। अभी तो हम शब्द को पढ़ ही रहे थे जी प्रमाण के लिए, इसीलिए पूर्ण रूप से हम बता नहीं पाए हैं अभी। हाँ, तो ये प्रमाणित है वहां के बारे में, और बहुत से प्रमाण हैं जी, लेकिन इतना ही पर्याप्त है अभी। बिल्कुल महाराज जी, बड़ी कृपा की महाराज जी, इतना ही काफी है समझने के लिए। देखिए, ज्ञानी हो से हृदय लगाई और अज्ञानी हो सो गम ना पाई। क्योंकि कहते हैं साच कहूं जग मारण धावे और झूठे जगपतियासी, कहे सदगुरु मोह से झूठ कहीं ना जा। बिल्कुल बिल्कुल, झूठ साच बराबर तप नहीं है, झूठ बराबर पाप। लोग कहने के लिए बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको अगर संशय दूर करना है तो सामने आओ आप। बहुत सुंदर। और जो पूछना है, जो आपकी संशय है वो पूछ सकते हैं किसी प्रकार से। ये है, बड़ी कृपा की महाराज जी ने। तो आप सभी भक्तों ने भी सुना महाराज जी की दिव्य वाणी संत यात्रा के साथ में। अभी महाराज जी को स्थान मिल गया है, तो जब महाराज जी वहाँ स्थान पे कभी महाराज जी कल परसों में थोड़ा साफ सफाई करवा के वहाँ महाराज जी को स्थान मिल गया है बढ़िया, तो वहाँ से भी आपको अवश्य दर्शन कराएंगे। और हमें भी आप आज्ञा दें, मिलते हैं ऐसी दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। राधे राधे महाराज।